अगर आपके पास मोबाइल है तो आपने रैम का नाम जरूर सुना है। रैम मोबाइल खरीदने वाले से लेकर बेचने वाले के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, चाहे मोबाइल रैम की बात हो या कंप्यूटर रैम की बात। आखिर रैम मोबाइल या कंप्यूटर में क्या काम करता है, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है, चलिए इसी के बारे में जानते हैं। रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, जिसे रैम कहा जाता है, जो एक तरह से मेमोरी ही है, जिसमें लेकिन डेटा को हम लंबे समय तक स्टोर करके नहीं रख सकते। इसमें डेटा को केवल कम समय के लिए स्टोर करके रखा जा सकता है। चलिए देखते हैं मेमोरी कितने प्रकार के होते हैं। तो मेमोरी दो प्रकार के होते हैं। पहला है प्राइमरी मेमोरी, जिसे इंटरनल मेमोरी भी कहा जाता है, और दूसरा है सेकेंडरी मेमोरी, जिसे एक्सटर्नल मेमोरी भी कहा जाता है। प्राइमरी मेमोरी को इंटरनल मेमोरी इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह डिवाइस के अंदर में होता है, और सेकेंडरी मेमोरी को एक्सटर्नल मेमोरी इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये डिवाइस के बाहर में होता है। तो चलिए देखते हैं पहला। इसके अंदर रैंडम एक्सेस मेमोरी आता है, जो काफ़ी फास्ट होता है। इसकी जो एक्सेस टाइम होती है वो काफ़ी कम होती है, इसलिए ये बहुत ज़्यादा फास्ट होता है। इसकी लेकिन स्टोरेज क्षमता होती है वो सेकेंडरी मेमोरी की तुलना में काफ़ी ज़्यादा कम होती है, और इसमें डेटा को हम वर्तमान समय में कार्य हो रहा है तभी तक सेव करके रख सकते हैं या बचा के रख सकते हैं। अगर एक बार कंप्यूटर या मोबाइल को बंद कर देते हैं या कंप्यूटर की पावर सप्लाई ख़त्म हो जाती है, तो इसमें सारा डेटा रहता है वो मिट जाता है, फिर हम उसे दोबारा नहीं ले सकते। अब है सेकेंडरी मेमोरी। इसका जो स्टोरेज क्षमता होती है वो प्राइमरी मेमोरी की तुलना में काफ़ी ज़्यादा होती है, लेकिन जो इसका एक्सेस टाइम होता है वो भी ज़्यादा होता है, जिसके कारण ये बहुत स्लो होता है। यह रैम से काफ़ी सस्ता होता है, और एक बार इसमें हम डेटा को सेव कर देते हैं, उसके बाद लाइट ऑफ हो जाए या हम मोबाइल या कंप्यूटर को बंद कर दें, फिर भी इसमें डेटा सेफ ही रहता है। और हम जो भी ऑडियो वीडियो डाउनलोड करते हैं वो हमारे रैम में नहीं रहता, वो हमारे इंटरनल मेमोरी या एक्सटर्नल मेमोरी में जाके सेव रहता है। और हमारी जो भी एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर है हम उसे ओपन करते हैं तो इंटरनल मेमोरी या एक्सटर्नल मेमोरी में वो भी जाके सेव रहता है, ना कि रैम में। इसका मतलब है कि रैम तभी डाटा लेता है जब हम कोई एप्लीकेशन या व्हाट्सएप ओपन करते हैं, तो हम उसको ओपन करते हैं तो उसको रन कराने के लिए जो डेटा है वो रैम लेता है, और ओपन करते हैं तो ये रैम के द्वारा रन करता है, तब जाकर ओपन होती है। ये इतना जल्दी इसलिए ओपन होता है, मतलब जब हम फेसबुक ओपन करते हैं, टच करते हैं, तो उसको ओपन होने में थोड़ा सा समय लेता है, वही उसका एक्सेस टाइम है। क्योंकि रैंडम एक्सेस मेमोरी काफ़ी फास्ट होता है, जितना ज़्यादा रैम का फ़ोन रहेगा उतना ज़्यादा अच्छा और फास्ट चलेगा। अगर कम GB रैम का रहेगा फ़ोन तो स्लो चलेगा, उसमें हैंग की प्रॉब्लम होगी, हैंगिंग होगा, और एक साथ ज़्यादा काम भी नहीं किया जा सकता। तो जितना ज़्यादा रैम का फ़ोन रहेगा उतना अच्छा काम करेगा। आजकल के ऐप्स का साइज़ भी अपडेट करने के साथ में बढ़ता जा रहा है, जिसके लिए ज़्यादा रैम की ज़रूरत पड़ेगी। वर्तमान समय में नॉर्मली तो जो 2 GB रैम में सभी काम हो जा रहे हैं, लेकिन अपने सुविधा और गति के लिए ज़्यादा रैम वाले की ज़रूरत पड़ेगी। इसको समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए घर है जिसमें 2 रूम्स हैं, एक स्टोर रूम है जिसमें पूरा राशन का सामान पड़ा है, और दूसरा है किचन जहाँ पे ये कुकर है जिसमें खाना बनानी है, जिसकी कैपेसिटी 2 kg की है। मान लीजिए हमें चावल चाहिए, स्टोर रूम से हम जाकर ले आएंगे और 2 kg तक का खाना जनरली अच्छे से बना भी लेंगे, लेकिन ज़्यादा चावल बनाना पड़ेगा ज़्यादा लोगों के लिए, तो हमारा खाना ठीक से पक भी नहीं पाएगा, हो सकता है जल भी जाए, और जितना समय लगना चाहिए जनरली उससे भी ज़्यादा समय लग सकता है। अगर स्टोरेज ज़्यादा रहेगी तो हम एक साथ 2 काम भी कर सकते हैं, जैसे कि खाना बनाते बनाते हम उसमें आलू भी बॉईल कर सकते हैं, या कोई दाल पकाते हैं तो उसमें दाल भी पका सकते हैं अलग से बर्तन रख के। सेम इसी तरह से मोबाइल के साथ है। अगर 2 GB रैम का फ़ोन है तो उसको हम बढ़ाकर 4 GB या 6 GB का रैम नहीं कर सकते, उसके लिए ज़्यादा रैम का फ़ोन ही लेना पड़ेगा, तब जाकर हमारे जो फ़ोन है उसमें प्रॉब्लम्स नहीं होगी। जैसे कि हैंग होता है फ़ोन वो नहीं होगा, जो स्लो चलता है वो नहीं होगा, और एक साथ हम ज़्यादा काम करते हैं तो बहुत ही स्लो होता है या काम नहीं कर पाता, वो भी प्रॉब्लम्स उसमें ख़त्म हो जाएगी। और जो रैम है वो अपनी ज़रूरत के अनुसार ही इंटरनल मेमोरी से डेटा लेता है। हमारा जो डेटा है वो रैम में रहता है, उसके बाद वो फिर से इंटरनल मेमोरी या एक्सटर्नल मेमोरी में जाके सेव हो जाता है। कंप्यूटर में रैम नहीं रहेगा तो फ़ोन को या कंप्यूटर को पता ही कैसे चलेगा कि कौन सा फाइल को खोलना है, उसमें क्या काम करना है। तो इस तरह से बिना रैम का कोई भी फ़ोन या कोई भी कंप्यूटर बेकार है। अगर इससे जुड़ी हुई कोई भी डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। इस वीडियो में बस इतना ही।